नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई स्टोरी में। आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी है। मुझे यह स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम सूरज है उन्होंने भेजी है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, यदि आप हमारी स्टोरी को पूरा सुनोगे तभी आपको मज़ा आएगा और साथ ही डर का एहसास भी होगा। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और जब भी मैं अपने चाचा जी के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाचा जी एक ट्रक ड्राइवर थे, उनका जीवन सड़कों पर बीता और आखिर में उनकी मौत भी सड़कों पर ही हुई। मैं आज आप लोगों को उनकी आखिरी यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो हमारे परिवार के हर एक सदस्य के मन में बैठी हुई है। मेरे चाचा जी की मौत एक दुर्घटना में हुई थी, लेकिन ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हर किसी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दे यदि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। मेरे चाचा जी जिनका नाम विजय था, वो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर थे। वो अक्सर दिन से ज़्यादा रात के समय गाड़ी चलाया करते थे क्योंकि उन्हें मज़ा आता था। उन्हें मज़ा इसलिए आता था क्योंकि रात को पूरी सड़क खाली होती थी। उस रात भी वो अकेले अपने ट्रक के अंदर एक सुनसान हाईवे पर सफ़र कर रहे थे। ये हाईवे राजस्थान के पास के एक वीरान इलाके से होकर गुजरात के लिए जाता था। जब वो हाईवे पर तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे तभी उनकी नज़र एक कच्चे रास्ते पर पड़ी। वो रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी गांव की तरफ जाता हो। उन्होंने अपने साथी ड्राइवरों से सुना हुआ था कि इस रास्ते पर कुछ लोग अक्सर रात को गाड़ियों को रुकाकर लूटपाट करते थे, लेकिन मेरे चाचा डरने वालों में से नहीं थे। वो अकेले ही रातों में सफ़र किया करते थे। वो पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी चला रहे थे, तभी उनकी नज़र उस कच्चे रास्ते में एक औरत पर पड़ी। वो औरत अचानक से ट्रक के सामने आई और अपना हाथ हिलाने लगी। मेरे चाचा ने औरत को देखकर ट्रक को रोक दिया। वो औरत धीरे धीरे ट्रक के पास में आई और खिड़की पर दस्तक दी। उसकी आंखें बिल्कुल गहरी और काली थी। उस औरत ने मेरे चाचा से कहा, भैया मुझे अगले गांव तक छोड़ दो, मैं बहुत देर से यहाँ पर फंसी हुई हूँ। मेरे चाचा जी को कुछ अजीब महसूस हुआ उसकी बातें सुनकर, लेकिन चाचा जी ने उसे ट्रक में बैठा लिया। औरत ने बताया कि वो अपने घर जा रही है, जो कि कच्चे रास्ते के आखिर में है। जैसे ही चाचा जी ने कच्चे रास्ते की तरफ अपने ट्रक को मोड़ा, वहाँ का माहौल अचानक से बदलने लगा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था और ट्रक की लाइटें जैसे अपने आप कमज़ोर पड़ने लगी। वो औरत भी चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार चाचा जी की तरफ जाती और वहीं पर टिक जाती। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद ट्रक अपने आप बंद हो गया। चाचा जी ट्रक से उतरकर देखने लगे कि क्या खराबी हुई है, लेकिन जैसे ही चाचा जी ने ट्रक के बोनट को खोला, उन्हें कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उनकी पीठ के पीछे खड़ा हो। वो अचानक से मुड़े, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखा। चाचा जी ने ट्रक के अंदर जाकर देखा तो वो औरत भी वहाँ पर नहीं थी। अब चाचा जी को थोड़ा डर महसूस होने लगा। उन्होंने तेजी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की और ट्रक भी इत्तेफाक से चालू हो गया। जैसे ही उन्होंने ट्रक को वापस मोड़ने की कोशिश की, उन्हें ट्रक के बैक मिरर में वही औरत खड़ी नजर आई। इस बार उस औरत का चेहरा और भी ज़्यादा डरावना और भयंकर था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई थी, लेकिन चाचा जी ने ट्रक को मोड़कर उसे हाई स्पीड पर भगाया और वो औरत भी अब ट्रक के पीछे भागने लगी। अब चाचा जी की सांसें और भी तेज़ी से चलने लगी। तभी ट्रक की हेडलाइटों के सामने कोई अचानक से खड़ा हो गया। ट्रक अपनी चरम रफ्तार पर था। चाचा जी ने तेज ब्रेक को लगाया, लेकिन चाचा जी के ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और ट्रक एक जोरदार आवाज़ के साथ पलट गया। आखिरी बार जब चाचा जी ने अपनी आंखों को खोला तो उन्होंने देखा कि वही औरत ट्रक के पास में खड़ी है और मुस्कुरा रही है, और उस औरत के पीछे कई सारी परछाइयाँ नज़र आ रही थी। उस रात के बाद चाचा जी घर वापस नहीं लौटे। अगले दिन हम लोगों को खबर मिली कि चाचा जी का ट्रक एक गहरी खाई में गिरा हुआ था
और चाचा जी का शव बुरी तरीके से कुचला हुआ था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। चाचा जी की मौत के बाद हमारे परिवार में सब कुछ बदल गया। पुलिस ने इसे एक सामान्य हादसा माना, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसी बातें जो कभी भी सामान्य नहीं लगी। मैं खुद भी उस जगह पर गया था जहां पर चाचा जी का ट्रक पलटा था। वहां पर मैंने देखा और महसूस किया, उस चीज़ ने मुझे आज तक चैन से सोने नहीं दिया। ये कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है। चाचा जी के मौत के बाद पुलिस ने हमें बताया कि उनका ट्रक करीबन 3 बजे खाई के अंदर गिरा था। उनके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से कूदे हो, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर के भाव जमे हुए थे वो कुछ और ही कहानी के रहे थे। मेरे पिताजी और मैं उस जगह पर गए जहां पर ये हादसा हुआ। चाचा जी का ट्रक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वहां के लोगों ने हमें बताया कि वो इलाका भूतिया और ख़तरनाक है। मैंने लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने ट्रक की जगह का मुआयना किया तो मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। जैसे ही मैं ट्रक के पास में पहुंचा, मुझे कुछ महसूस हुआ कि कोई बेसब्री से मेरी तरफ देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नज़र नहीं आया। ट्रक के अंदर चाचा जी की टोपी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं तेज रफ्तार से वापस पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे वहां पर कोई नज़र नहीं आया। मेरे पिताजी ने भी उस जगह को देखा और मुझसे कहा, यहाँ से चलो, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। जब हम वापस लौटने लगे तो रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने हम लोगों को रोका। उस व्यक्ति ने हमसे पूछा, क्या तुम लोग उस खाई के पास में गए थे? मैंने कहा हाँ। तो उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो जगह एक श्रापित जगह है। वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो अपनी जान जोखिम में डालता है। मैंने उससे पूछा, ये श्रापित क्या होता है? उस व्यक्ति ने बताया, सालों पहले यहाँ पर एक गांव था। एक रात वहाँ पर कुछ अजनबी लोग आए और उन्होंने पूरे गांव को जला दिया। गांव के औरतों और बच्चों ने खुद को बचाने के लिए पास वाली खाई में कूदकर जान दे दी। तब से उन लोगों की आत्मा यहाँ पर भटकती है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे ये आत्माएं किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती है। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। यह सुनकर मुझे डर लगने लगा, लेकिन मेरे पिताजी ने इसे एक कहानी बताकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। चाचा जी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद हमारे परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोलते हमें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था तो मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे चाचा जी की परछाई नज़र आई। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और मुझसे कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो, वापस तुम उस रास्ते के ऊपर जाओ। उनकी आवाज़ दर्द से काँप रही थी। अगले दिन मैं अकेले ही उस खाई के पास में गया। जैसे ही मैं उस खाई के पास में पहुंचा, मुझे ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, लेकिन वहां पर कोई ट्रक नहीं था। फिर मुझे चाचा जी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे धोखा दिया गया था। मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने उस जगह को और गहराई से देखना शुरू कर दिया तो मुझे एक किनारे पर एक जला हुआ कंकाल दिखाई दिया। वो कंकाल शायद उन्हीं आत्माओं में से किसी एक का था जिसे उस बूढ़े को कहा। जैसे ही मैं वहाँ पर अकेले खड़ा था, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। उस औरत ने मुझसे कहा, विजय ने मेरी बात को नहीं माना, उसने हमारी शांति को भंग किया था, अब तुम्हें भी यहाँ पर रहना होगा। मैंने घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जैसे मेरे पैर जम गए हो। अचानक मुझे मेरे चाचा जी की आवाज़ सुनाई दी, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। आखिरी बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे चाचा जी उस औरत से लड़ते हुए दिखाई दिए। उनकी आत्मा शायद मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकला, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चाचा जी वहाँ पर फंसे हुए हैं।
तो ये थी दोस्तों मेरे ट्रक ड्राइवर चाचा जी और मेरी कहानी। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक ये स्टोरी सुनी है तो मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।